तो ताने मारने में लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकता। लाइक अभी रिसेंट की बात है, जब वुमेंस डे था, मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक्स ने उसे वुमेंस डे पे विश किया, हैप्पी वुमेंस डे। तो मेरा दोस्त उससे पूछ रहा है कि यार मुझे क्यों विश कर रही है। सो वो उसको बोल रही है, अगर तुम मर्द होते तो रिश्ता भेज दिए होते। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ जैद खान। मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो डाला था यूट्यूब पे जिसका टाइटल था मोटी लड़कियाँ। वो वीडियो मेरा काफ़ी ज़्यादा चला, काफ़ी ज़्यादा उस पर लाइक्स आए, काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर उस पर मुझे काफ़ी ज़्यादा वॉच टाइम मिला एंड काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर्स भी मुझे उसी वीडियो पे गेन हुए। बहुत लोगों ने उस वीडियो को इन्जॉय किया है एक्सेप्ट मोटी लड़कियों को छोड़ के। बस उन्हें ऐसा लगता है कि मैंने उनके फीलिंग्स को हर्ट कर दिया है, कहीं ना कहीं मैंने उनके फीलिंग्स को हर्ट कर दिया, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप लोग वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो। वो उसमें मैंने सिर्फ कुछ फिक्शनल जोक्स ही ऐड किए, मैंने ऐसा कुछ ज़्यादा कुछ उसमें बुरा कहा नहीं हूँ कि जिससे किसी को हर्ट हो जाए। इफ़ यू आर फैट यू शुड एक्सेप्ट इट एंड यू शुड वर्क ऑन योर बॉडी रेदर देन कॉलिंग योरसेल्फ क्यूट और चब्बी और पांडा, है ना। ये सब मत करा करो, अपने आप को फैट हो तो उस पर काम करो। सो मैंने बस बेसिकली ऐसे कुछ थोड़ी वीडियो डाल दी थी, उसमें मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिला था एंड द रीज़न इज़ दैट कि वो कमेंट सेक्शन काफ़ी ज़्यादा अलग है। वो कमेंट सेक्शन में लड़कियां मुझे गालियां दे रही है एंड उनके रिप्लाई में बाकी लड़कियां ही उन्हें कंसल्ट कर रही है कि नो बेबी यू आर वेरी मच क्यूट यार, वो ये लड़के क्या जाने हमारे स्टैंडर्ड्स, इन्हें क्या पता है क्या होता है, ये लोग कभी लड़कियों को समझे है क्या। उसके नीचे लड़कियां लोग उनका मजाक उड़ा रहे हैं कि जाओ ना यार जिम जाओ, क्यों यहाँ पे कमेंट सेक्शन का वजन बढ़ा रहे हो। तो कमेंट सेक्शन भी अपने आप में मज़े की बात है। सो बस मैंने ऐसे ही डाल दिया था, बट बहुत लोगों की फीलिंग्स हर्ट हो गई। बट एनीवेज, सो बेसिकली लोगों को लगता है कि हम जो लड़के हैं वो लड़कियों को नहीं समझ सकते, विच इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। लड़कियों को समझना काफ़ी ज़्यादा सिंपल है। लेट मी टेल यू हाउ। आपको बस मैन को समझना है, आदमी को समझना है। जब आप आदमी को समझ जाओगे तो उसमें से सिर्फ अकाउंटेबिलिटी, रिस्क मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये 3 चीज़ को निकाल दो। इट्स एज सिंपल एज दैट। सो मैं मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, बट फैक्ट इज फैक्ट। बट ऐसा नहीं है, मैं किसी का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ। जो वुमेन है वो मेन से काफ़ी ज़्यादा चीज़ों में बेहतर है, लड़कियाँ लड़कों से बहुत चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा अच्छी है एंड यू गाइस कैन नॉट डिनाई दैट फैक्ट। स्पेशली ताने मारने में, ताने मारने में लड़कियों का कोई मुकाबला नहीं है। ये कोई भी मर्द जात कितना भी अच्छा हो, कितना भी उसका कमबैक अच्छा हो, लेकिन वो ताने मारने में लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकता। उसका कितना भी कमबैक अच्छा हो, तो ताने मारने में लड़कियों का मुकाबला नहीं कर सकता। लाइक अभी रिसेंट की बात है, जब वुमेंस डे था, सो मेरा एक फ्रेंड है, उसकी एक्स ने उसे वुमेंस डे पे विश किया, हैप्पी वुमेंस डे। मेरा दोस्त से पूछ रहा है कि यार मुझे क्यों विश कर रही है। सो वो उसको बोल रही है, अगर तुम मर्द होते तो रिश्ता भेज दिए होते। तो ये चीज़ों में लड़कियों का कोई मुकाबला नहीं है। एंड वन मोर थिंग इज, लड़कियाँ थोड़ा ज़्यादा इमोशनल होती है, दे आर मच मोर सेंसिटिव देन मैन। ये हम लोग समझ नहीं पाते। तो प्रॉब्लम्स होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, उसके अंदर एक एज अ मैन आप लोग को नहीं समझ में आता है, हम लोग को नहीं समझ में आता है कि कैसे बिहेव करें अगर कुछ प्रॉब्लम है। बिकॉज हम लोग नर बच्चे है ना, हम लोग हर चीज़ को न्यूट्रल रह के एक्सेप्ट करते हैं। कुछ अच्छा भी हो रहा है, कोई गुड न्यूज़ भी आ जा रही है, कोई कह रहा है कि भाई यार मैंने 5 BHK का घर खरीद लिया, तो हाँ यार अच्छी बात है, सही है, मुबारक। या कोई बोल रहा है यार मेरे जो दादाजी थे वो गुजर गए, यार गुजर गए, चल ठीक है यार भाई, सुन के बुरा लगा। सो ऐसा हम लोग ऐसा न्यूट्रल उसको एक्सेप्ट कर लेते, राइट। लड़कियों का ऐसा नहीं है, दे एक्सप्रेस। आप जो भी बोलोगे या वो जो भी सुनेगी उसका एक्सप्रेसिव टोन में लेके जाती है। एंड ये एज अ मैन मैं कहना चाहूँगा, ये आप लोग जितना समझ जाए उतना आप लोग के लिए अच्छा है। बिकॉज अभी कुछ हफ्ते पहले की बात है, मेरी एक फ्रेंड है, ठीक है, उसके पेरेंट्स अब्रॉड में रहते हैं। सो उससे एंड उसके घर में सिर्फ उसकी नानी एंड उसकी बिल्ली रहती है। बिल्ले का नाम है पिकाचू, ठीक है। एंड उसका यहाँ पर मुंबई में और कोई है नहीं, एंड वो मेरी पड़ोसी है, शी इज़ माई नेबर। सो उसको कुछ अर्जेंट काम से उसके फैमिली के पास में जाना पड़ा अब्रॉड। सो उसने मुझे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जिम्मेदारी दे के गई। जिम्मेदारी ये थी कि सिर्फ टाइम टू टाइम मेरी नानी एंड मेरे पिकाचू को देखते रहना, ठीक है। मेरे पिकाचू का और मेरी नानी का ख्याल रखना एंड टाइम टू टाइम मुझे अपडेट देना एंड बस उनका ख्याल रखना। तो ये जिम्मेदारी उसने मुझे दी एंड वो चली गई। एंड अनफॉर्चुनेटली क्या हुआ कि अगले दिन पिकाचू की डेथ हो गई, पिकाचू मर गया। अब इसके अंदर कोई और होता तो क्या करता, वो फ़ोन करके इन्फॉर्म करता, लेकिन मैंने वैसा नहीं किया। लेकिन मेरे में एक आदत ये है कि अगर
आप मेरे भरोसे, मेरे जिम्मेदारी के ऊपर, अगर आपने कोई काम छोड़ के गया है और वो काम अगर ख़राब हो चुका है तो मैं आपको कभी भी इन्फॉर्म नहीं करूँगा, क्योंकि इसके पीछे 2 रीज़न्स है। रीज़न नंबर 1, इससे वो जो बिगड़ा हुआ काम है वो सही तो नहीं हो जाएगा, एंड रीज़न नंबर 2, आप जो काम करने गए हो उसके ऊपर भी आपका मेंटल इम्पैक्ट पड़ेगा, अब वो काम भी सही से नहीं कर पाओगे। तो बेसिकली अगर मेरे पे जिम्मेदारी पे आपने कोई काम छोड़ के गया है एंड वो काम खराब है तो मैं आपको फ़ोन करके इन्फॉर्म नहीं करूँगा, बिकॉज मैं आपको और परेशान नहीं करना चाहता। सो अगले दिन उसके बिल्ले का पिकाचू का डेथ हो गया। वो उसके नेक्स्ट डे उसने मुझे कॉल की कि जैद कैसा है तू? बोला मैं अच्छा हूँ। मेरा पिकाचू कैसा है? मैं बोला यार तेरा पिकाचू तो मर गया। वो मेरे को बोली मर गया? जैद मर गया? व्हाट डू यू मीन मैं मर गया? क्या कहना चाहता? मुझे वीडियो कॉल कर। तो मैं बोला देख मैं काम में वीडियो कॉल मत कर, वो कल है ना मैं जब गया घर में तो वो मर गया। बोले ये क्या तरीका है तेरा? ये क्या तरीका है तेरा कहने का मर गया? कोई एक्सप्रेशन नहीं, कोई प्यार नहीं, कोई मोहब्बत नहीं। एक बिल्ला जिसे मैंने 3 साल से पाला है वो मर गया, तो मुझे ऐसे ही क्या दे रहा है? मैं यहाँ कुछ दिन के लिए क्या आ गया? तुझसे मेरा एक बिल्ला भी संभाला नहीं गया। मैं बोला यार मेरी गलती नहीं है, मैं तो सब खाना पीना उसको दिया था लेकिन वो मर गया, लाइक नेचुरल डेथ ही है। बोले यार ऐसा नहीं होता है, एंड ठीक है उसको वो उसका डेथ हो गया, लेकिन तू कैसे बता रहा है मुझे? बस कैजुअली बोल दे रहा है कि वो मर गया। मैं बोला तो और कैसे बोलता? मैं बोल रहा हूँ और कैसे बोलता? तू मेरे को बोलता कि पिकाचू छत पे खेल रहा है, खेलते खेलते वो थोड़ा आगे बढ़ा, उसका पैर फिसला, वो एज के नज़दीक आया एंड वहाँ से उसका बैलेंस मिस आउट हो गया एंड वहाँ से वो गिर गया। जब तू उसे देखने गया तो उसकी डेथ हो गई। तू ऐसे बोलता तो मैं प्रिपेयर रहती ना कि आउटकम क्या आने वाला है। मैं कैजुअली एक्साइटेडली तुझे पूछ रही हूँ कि क्या कैसा है मेरा बिल्ला, कैसा? तू बोल रहा है मर गया। व्हाट नॉनसेंस इज दिस? एंड उसने फ़ोन कट कर दी। तो मुझे भी रियलाइज़ हो गया ऐसा मैन हम लोग बहुत ज़्यादा बुरे लोग हैं, हमको नहीं समझता है कि यार वक्त की तकाजा कि कौन से टाइम पे किस तरीके से रिएक्ट करना चाहिए। मुझे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगा, बट मैंने डिसाइड किया कि नेक्स्ट टाइम से मैं अपने आप पे काम करूँगा एंड मैं अकॉर्डिंगली जैसा सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंगली मैं रिएक्ट करूँगा। सो वैसे ही 2 दिन बीत गए, उसके बाद उसने फिर से कॉल करी। उसने मुझे कहा कि जैद सॉरी यार मुझे तुझ पे इतना नहीं भड़कना चाहिए था, बट एनीवेज कोई बात नहीं, जो हो गया उसे हम टाल तो नहीं सकते। मैं बस लाइक हाँ यार तू बराबर बोल रही है, बट गलती मेरी थी, मुझे तुझे ऐसा झटके में न्यूज़ नहीं देनी चाहिए थी। बोले चल ठीक है सर, जो हो गया सो हो गया, उसे छोड़। एंड मुझे पता कि मेरी नानी कैसी है। बट आई वॉज लाइक तेरी नानी छत पे खेल रही है, खेलते खेलते उसका पैर फिसला। सो बोलने का मतलब ये है कि लड़कियां काफ़ी इमोशंस फुल होती है एंड वी शुड ऑल्सो कोप अप विद देम, लेकिन लड़के काफ़ी ज़्यादा इमोशनलेस होते हैं, एक्सेप्ट माई फ्रेंड बॉबी। मेरा एक फ्रेंड है, हिज नेम इज़ बॉबी, एंड उसमें भी वो काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव हो गया है। बट मैं आप लोगों को ये स्टोरी बता रहा हूँ, ये आप लोगों को मैं सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहा हूँ, इसमें को हंसना नहीं है। सो बिकॉज उसके साथ में एक चीज़ हुई है, जब वो छोटा था तब उसका मोलेस्टेशन हुआ था। इसके ऊपर आपको हंसना नहीं है, बिकॉज ये मैं आपको एज ए इन्फॉर्मेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ, ताकि कल को अगर आपके सामने ऐसा कोई सिचुएशन हो तो आप उसे टैकल कर सको या आप उससे किसी को बचा सको। सो प्लीज़ हंसना नहीं है आप लोगों को, ठीक है? सो बचपन में जब बॉबी छोटा था, सो उसका मोलेस्टेशन हुआ था फ्रॉम अ गाय हु हैज़ अ डाउन सिंड्रोम। सी आई एम अगेन टेलिंग, हंसना नहीं है। सो जब वो छोटा था उसका मोलेस्टेशन हुआ था एक बंदे से जिसको डाउन सिंड्रोम था, लगातार समर वेकेशन में एवरी डे। अब अगर आप लोग में से कोई ऐसा, तो मैं स्टोरी यहीं पर बंद कर दूंगा। अगर आप लोगों में से किसी को ऐसा लग रहा है कि एक मेडअप स्टोरी है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, तो उसने अपना इंटरव्यू दिया है, बॉबी मोलेस्टेड बाय अ पर्सन हु हैज़ अ डाउन सिंड्रोम करके। आप जब वीडियो सर्च करोगे तो उसका आपको इंटरव्यू मिल जाएगा। सो बेसिकली वो सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि जब वो छोटा था तो उसका मोलेस्टेशन हुआ था एक बंदे से जिसको डाउन सिंड्रोम था, एवरी डे for 2 hours. Okay, that's all everyone. My name is Zed Khan. Thank you for watching.